आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जिसकी चर्चा अब तक आपने सुन ही ली होगी, दिमागी नक्सल। और उस दिमागी नक्सल पर देश में एक बवंडर शुरू हो गया है, वो भी ऐसे वक्त जब स्कूल के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे, सरकार के दावे और सरकार के जो वादे दोनों की कलई खोल रहे हैं। स्कूलों में टपकती छत, खराब रास्ते, शिक्षकों की कमी, टॉयलेट में पानी नहीं, टॉयलेट ही नहीं, शिक्षक ही नहीं, खाने में नमक रोटी मिल रही है, प्याज रोटी मिल रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री का बयान आया कि दिमागी नक्सल, उन्होंने एग्जैक्टली कहा था कि इस देश से हथियार बंद नक्सली चले गए हैं लेकिन दिमागी नक्सली बने हुए हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाना है। उसके बहुत सारे मायने निकाले गए। तमाम लोगों ने लिखा कि जो छोटे बच्चे ये वीडियोस बना रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये भी दिमागी नक्सल हैं। और ये दिमागी नक्सल लफ्ज़ पूरे दिन 15 अगस्त और 16 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल रहा। यहाँ तक कि कॉकरोच जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन सब ने इस लफ्ज़ को लेकर के आवाज़ भी उठाई, बातें भी की और बात इतनी बढ़ गई कि शायद एक फीडबैक सरकार को मिला होगा। तभी सरकार ने खुद क्लैरिफाई किया कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या मतलब था दिमागी नक्सली कहने से, वो भी हम बताएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहा था तो उस वक्त, चूंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक अलग क्रांति चल रही है, लोगों को नहीं लगा था कि इंस्टाग्राम से जन्मी क्रांति देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले जाएगी। मनन मिश्रा जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी जब उन्होंने कहा कि नाला सर के बच्चों को बार काउंसिल में पंजीकृत ना किया जाए, उनका एनरोलमेंट ना हो, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और अब जब उनकी एक कॉल पर ये स्कूल के बच्चे निकल करके स्कूल ठीक करो कैंपेन में भाग ले रहे हैं, तो लगा नहीं था किसी को कि ये सोशल मीडिया की क्रांति इतना सब कुछ कर जाएगी। क्या मिला जंतर मंतर से? ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये सब मिला जंतर मंतर से। जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल वाला बयान दिया तो उस पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के को कन्वीनर सौरभ दास ने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी, दिमागी नक्सल या ऐसी कोई भी बात काम नहीं आएगी। आप पढ़े लिखे युवाओं को नक्सली कैसे कह सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपकी सरकार से सवाल पूछते हैं? ये सरासर अहंकार है। उनकी समस्याओं को हल करने की पूरी तरह नाकामी है। बदलाव की घंटी बज चुकी है, जागने का समय आ चुका है। ये बात सौरभ दास ने कही। और सोशल मीडिया पर, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा दिमागी नक्सल लफ्ज़ को लेकर के बीजेपी को और सरकार को बैकलैश झेलना पड़ा। तो इन सब के बीच सोशल मीडिया पर, एक्स पर अपनी बात रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के तमाम नेताओं को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कह रहे हैं। उन्होंने केवल उन लोगों को नक्सली कहा जो इन कामों का समर्थन करते हैं। नंबर 1, वो लोग जो माओवाद का समर्थन करते हैं और भारत के संविधान को नहीं मानते। वो लोग जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और धारा 370 का समर्थन नहीं करते। वो लोग जो चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से अलग करना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया पर किरण रिजिजू ने लिखा। यानी सरकार को सफाई देनी पड़ी क्योंकि विपक्ष के नेता भी बहुत हावी हो गए इस पर, पूरे मामले पर। उनके भी तमाम बयान वगैरह आए और सरकार को थोड़ा बैकलैश शुरू हो गया। दिमागी नक्सल हमने बताया कि कैसे इस वक्त जब सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉर में बीजेपी सरकार पहले जो बहुत आगे रहती थी वो पिछड़ती जाती है, और इतनी पिछड़ती जाती है कि उनको अगले दिन केंद्रीय मंत्री को क्लैरिफाई करना पड़ता है। जो विपक्षी नेता हैं उसमें पी चिदम्बरम ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री ने गाली गलौज का एक नया शब्द गढ़ा है, वो है दिमागी नक्सल। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी, लेखकों, टीचरों, जानकारों वगैरह को अर्बन नक्सल कहने के घटिया तरीके का नया रूप है। याद कीजिए इससे पहले वो देशद्रोही, पाकिस्तान समर्थक, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश के दुश्मन, जासूस वगैरह जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि पीएम के मुताबिक दिमागी नक्सल ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि विपक्ष भी ख़त्म हो जाएगा। इससे एक पार्टी के शासन और आखिर में तानाशाही का रास्ता बनेगा।
तो ये सब कुछ चलता रहा, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। टीएमसी ने रिएक्शन दिया। संकेत गोखले ने कहा कि शर्म की बात है कि मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विरोधियों को दिमागी नक्सली कहकर सस्ते हमले करने के लिए किया है। युवाओं पर हिंसा और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए उनसे माफ़ी मांगने के बजाय मोदी हमेशा की बकवास कर रहे हैं। अपना ईगो छोड़ो मिस्टर पीएम, इससे कोई मदद नहीं मिल रही है। तो ये बात उन्होंने कही। तो सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल लफ्ज़ जो है वायरल हो गया। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग किसने कहा, कहाँ से आया, जो आप आजकल देखते रहते हैं ना, अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी, और भी तमाम लफ्ज़ थे। न जाने कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ये सब कहा गया है। क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो एक जो पूरी सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी तैयार की है, वो पूरी ट्रोल आर्मी लोगों को उसी तरीके से कटघरे में खड़ा करके उसी चश्मे से उनको वो सब लफ्ज़ों का माला पहनाने लग जाती है। अब देखिएगा, आप अगले कुछ दिनों में बीजेपी के नेता दिमागी नक्सल कहते हुए नजर आएंगे विरोधियों को। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार पर केंद्रीय मंत्रियों ने क्लेरिफाई भी किया है, तो भी आप देखेंगे टीवी डिबेट्स पर दिमागी नक्सल आपको ये लफ्ज़ बार बार सुनाई देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं। जिस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब बूमरैंग होगा। क्योंकि आपको याद होगा, जिन लड़कियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के अपशब्द कहे, और बिल्कुल नाजायज़ बात थी, अपशब्द नहीं कहना है प्रधानमंत्री जी को, उनको अपशब्द कहे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो बना के कहा कि उनको माफ़ कर देना चाहिए। क्या उनको माफ़ कर दिया गया? सोशल मीडिया पर उनकी बोली लगाई गई, उनको ट्रोल किया गया, उनकी रेट 140 से 40 रुपए तक लगा दिए गए, बातें की गई। तो कथनी और क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई की गई? अगर उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी, बिल्कुल गलत किया, लेकिन जो उनके साथ हुआ, जिस तरीके से उनका चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, उनके माँ बाप को बोला गया, परवरिश में खोट निकाली गई, तो वो क्या जायज़ है? उनके घर तक लोग पहुंच गए, 0 FIR कर दी गई, क्या वो जायज़ है? एक तरफ प्रधानमंत्री माफ़ करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कार्रवाई होती है। अच्छा, आपको याद होंगे रमेश बुदिउड़ी, उन्होंने पार्लियामेंट में उस वक्त अमरोहा के सांसद दानिश अली को क्या कुछ नहीं कहा था, भद्दी गंदी गालियां दी थी, और उनको विधानसभा टिकट मिला। दिल्ली में बीजेपी ने दिया टिकट, वो हार गए आतिशी से, लेकिन टिकट तो दिया गया ना। तो अब दिमागी नक्सल नया लफ्ज़ है, सरकार ने क्लैरिफाई तो किया है, लेकिन अब ये चिपक गया। अब जैसे कॉकरोच, जिसको एक क्रिटिसिज्म के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, उस कॉकरोच को लोगों ने अपनी ताकत बना करके, हाँ मैं हूँ कॉकरोच कह के पूरा आंदोलन कर लिया। अब दिमागी नक्सल को लेकर के भी एक आंदोलन जो है वो हो सकता है छेड़ दिया जाए। देखा सोशल मीडिया पे दिमागी नक्सल पार्टी बन गई है, तो ये क्लैरिफाई किया है सरकार ने। अब देखते हैं इसका असर क्या होगा। कुछ रिएक्शन आए थे, वो ज़रूर आपको सुनवा देते हैं। किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जेंजी जिसको बोला जा रहा है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है, और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री का नहीं होता। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, ना किसानों को इस तरह का भाषा से किसी प्रधानमंत्री ने बोला हो, कभी खालिस्तानी, और ना ही कभी छात्र, नौजवान जो पेपर लीक के मसले को लेकर के आगे जा रहे हैं, अब उसको जो है दिमागी वाला जो है नक्सल बता दिया जा रहा। तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। हमको तो लगता है कि इस मामले में उनको जो है क्लैरिफाई करना चाहिए और माफी मांग सके छात्रों से तो मांगे। नीट पेपर लीक के मामले में क्या कार्रवाई किया है प्रधानमंत्री जी ने, जरा बता दीजिए। तो क्या गारंटी देते नरेंद्र मोदी की अगली बार पेपर लीक नहीं होगा?
मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तो ठान लिया है कि आपको अब वो निकाल कर ही दम लेंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा ने ये मन बना लिया है। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है। जो है वो घुटनों के नीचे है। ये असलियत है।